जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एवं मिस्टर पांड्यन के ऊपर लिखी पुस्तक के विमोचन समारोह पर। पुस्तक का नाम है नवीन पटनायक द ऑथोरिटेटिव बायोग्राफी रिवाइज्ड आफ्टर 2024 इलेक्शन। यह है पुस्तक का नाम। इसके पहले 2018 में बंगाल के लेखक पत्रकार रूबेन बनर्जी ने एक पुस्तक नवीन पटनायक के ऊपर लिखी थी। यही टाइटल था, शीर्षक था उस समय। और अभी उन्होंने एक रिवाइज्ड एडिशन लिखा है। इस रिवाइज्ड एडिशन में पांड्यन के ऊपर एक चैप्टर को उन्होंने जोड़ा है। मतलब ये पुरानी पुस्तक का इनलार्ज एडिशन है। इसी का विमोचन समारोह अभी हाल में 3-4 दिन पहले भुवनेश्वर क्लब परिसर में हुआ था, जिसमें रूबेन बनर्जी थे, संवाद के जो एडिटर थे पहले, और पूर्व सांसद और जानकी वल्लभ पटनायक जो मुख्यमंत्री थे, उनके दामाद सौम्यरंजन पटनायक और एक बहुत बड़े पत्रकार रविदास, वो लोग भी सब प्रेजेंट थे पुस्तक विमोचन समारोह में। और पुस्तक विमोचन समारोह में क्या क्या बातें कही गई एवं तत्पश्चात क्या क्या राजनीतिक पलटवार हुआ, आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दरअसल क्या है कि अगर सभी आदमी की बहुत हार्दिक इच्छा रहती है, प्राय सभी लोगों की, कि उनकी प्रशंसा की जाए, उनके बारे में कुछ भी, चाहे सही हो गलत हो, कुछ भी न बोला जाए उनके विरुद्ध में, बारे में नहीं, उनके विरुद्ध में। यह एक इंसान की परंपरागत सोच का विषय है और फितरत है उसकी, इंसान की। और इसी रूबेन बनर्जी ने जब नवीन पटनायक की ऊपर किताब लिखी 2018 में, इसी टाइटल के नाम की किताब जब लिखी, तो बीजेडी वालों ने इसी रूबेन बनर्जी को सर आंखों पे बिठाया। वे सभी बीजेडी नेताओं के आंखों के तारे थे उस समय। और अब जब इसी रूबेन बनर्जी ने इसी किताब के इनलार्ज एडिशन में कुछ लिख दिया है, उसके ऊपर बीजेडी वाले, माने बिजू जनता दल वाले, रूबेन बनर्जी पर अच्छी खासा नाराज है। उसके वो लोग बोल भी रहे हैं। यहाँ पर एक अरुण साहू उड़ीसा विधानसभा में विधायक है, उन्होंने बोला है कि रूबेन बनर्जी ना तो उड़िया है, ना ही उड़ीसा में रहते हैं, उनको पत्रकारिता की समझ नहीं है। और उन्होंने इस पुस्तक के बारे में जो लिखा है, उन्होंने नवीन पटनायक से मिलकर नहीं लिखा है, मुलाकात नहीं की है। उनको मुलाकात करनी चाहिए थी। तब पुस्तक के लेखक रूबेन बनर्जी ने उनको जवाब दिया है, अरुण साहू ने, कि ये कोई जरूरी नहीं है कि पुस्तक का लेखक जिस विषय पर लिखेगा उसके लिए वो उस व्यक्ति से मुलाकात करेगा। हमको जानकारी हासिल करनी थी, हमने हमारे सोर्स से जानकारी हासिल की, उसमें व्यक्ति से मिलने की कोई जरूरत नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, हमने भी, उन्होंने बोला है कि हमने भी नवीन पटनायक को इंटरव्यू के लिए समय मांगा था, उन्होंने नहीं दिया, तो मैंने अपने सोर्स से जानकारी इकट्ठा की और जानकारी के आधार पर पुस्तक लिखी। ये बात लेखक और अरुण साहू विधायक के बीच में है। लेकिन बीजेपी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो एक विधायक हैं बाबू सिंह, वे बोले हैं कि भाई इसी रूबेन बनर्जी के द्वारा जो लिखी गई थी 2018 में नवीन पटनायक पर किताब, उस समय तो बिजू जनता दल वाले उनको खूब प्रशंसा करते थे कि लेखक ऐसा ही होना चाहिए, पत्रकार ऐसा ही होना चाहिए। ओह, क्या क्या बातें लिखी है नवीन पटनायक के बारे में, एकदम 100% सही बातें लिखी है और बहुत अच्छा है, हमारे नेता बहुत बड़े नेता है,
नेशनल फिगर है इत्यादि इत्यादि, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, डींग हाँक रहे थे। और अब जब उन्होंने एक नया चैप्टर को उसमें ऐड कर दिया है जिसका मुख्य किरदार है मिस्टर पांड्यन, उन्होंने पांड्यन का नाम भी लिखा है किताब में, मुख्य किरदार है पांड्यन, तब इनको मैंने बीजेडी वालों को बड़ी मिर्ची लगी। बाबू सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, ये उनका आरोप है बीजेडी वालों पर, और बोला इनको सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, सच्चाई को सामना करना चाहिए। उस समय जब सच्चाई थी, क्योंकि नवीन बाबू के प्रशंसा पर किताब लिखी गई थी, आज भी इनको सच्चाई के सामना करना चाहिए और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। यह बाबू सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक का कहना है। ये तो हुआ है, ये सब मैंने इनको आपस में जो पलटवार जो भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के विधायकों में हुआ है, वो मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। अब मैं पुस्तक के बारे में 2-4 बातें पुस्तक के बारे में बताना चाहूंगा। दरअसल क्या हुआ कि 2012 तक नवीन बाबू जो है वो तो पहले राजनीति में थे ही नहीं। बिजू पटनायक के जाने के मतलब बिजू पटनायक के निधन के पश्चात ही उनके सुपुत्र नवीन पटनायक राजनीति में आए। उनके पहले बिजू पटनायक जब तक जिंदा थे, यही नवीन पटनायक दिल्ली में ही रहते थे, ये कभी उड़ीसा आते ही नहीं थे। उड़ीसा कभी कोई आया होगा जानते भी नहीं है, कब ये आए कब गए किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन बिजू पटनायक के निधन के बाद कुछ बीजेडी के नेताओं ने, उस समय तो जनता दल थी, बीजेडी का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ था, जनता दल के नेताओं ने वहां जाके ज्ञानो पटनायक बिजू पटनायक की वाइफ से मिले और उनको बोले कि आप लोग के परिवार में कोई एक आदमी राजनीति में आना चाहिए। तत्पश्चात ज्ञानो पटनायक जो नवीन पटनायक माता जी हैं, उन्होंने नवीन पटनायक को भेज दिया उड़ीसा राजनीति करने के लिए और अपने पिता बिजू पटनायक की लीगेसी को संभालने के लिए, उत्तराधिकार के हिसाब से समझिए, जैसा भी समझिए। तत्पश्चात नवीन पटनायक आए राजनीति में, दिल्ली से सीधा नवीन निवास भुवनेश्वर में रुके, अपने ही नाम में उनके पिताजी ने वो भवन बनाया। अब बात यह है कि नवीन पटनायक तो पहले तो राजनीति में थे नहीं, तो इनको राजनीति की समझ भी नहीं थी। जब समझ नहीं थी तो ये आकर उड़ीसा के इनके माताजी या किसी और से सुने होंगे, भगवान जानते हैं, वो आके प्यारी मोहन महापात्रो जो IAS अधिकारी थे, उनकी सजा के ऊपर सारा शासन भार उन्होंने चलाया नवीन पटनायक ने 2000 से लेकर 2012 तक। लेकिन जब नवीन पटनायक का पहला विदेशी दौरा हुआ, लंदन वो गए थे इन्वेस्टमेंट उड़ीसा में लाने के लिए, उसी समय एक ऑपरेशन मिडनाइट चलाया गया प्यारी मोहन महापात्र के ग्रुप के द्वारा। वो ऑपरेशन मिडनाइट क्या था? नवीन पटनायक को सत्ता से, शासन से बेदखल करना और प्यारी मोहन महापात्र को सत्ता सौंपना, मतलब मुख्यमंत्री बनाना। ये ऐसा था मिडनाइट ऑपरेशन जो बहुत कुख्यात है उड़ीसा की राजनीति में, इतिहास में। वो मिडनाइट ऑपरेशन के मुख्य कर्ता थे प्यारी मोहन महापात्र, जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे, जो नवीन बाबू के खासम खास में थे। ये जैसे ही भनक नवीन बाबू को जब लंदन में थे, जैसे 2012 की मैं बात बता रहा हूँ, जैसे ही भनक लगी नवीन पटनायक को, फोन गया भुवनेश्वर से, तैसे नवीन पटनायक तुरंत दौड़े दौड़े चले आए। और इस बीच में जो चंद घंटों की जो कसरत थी, मेहनत थी, उसको मैनेज किए। एक्चुअली ये पुस्तक में लिखा हुआ है, मैं मेरे मन से कुछ नहीं बात बोल रहा हूँ, ये पुस्तक में रूबेन बनर्जी ने लिखा है कि नवीन पटनायक को जो खबर दी गई वो जब लंदन में थे, तत्पश्चात वो जो भुवनेश्वर में आए, वो जो चंद घंटे, हो सकता है 15-20 घंटे की बात होगी, वो जो आए 15-20 घंटे के अंदर अंदर लंदन से भुवनेश्वर वापस जो आए, इस बीच इसी पीरियड में, इसी दरमियान पांड्यन ने मोर्चा संभाला नवीन पटनायक के बिहाफ में, नवीन निवास पर। उस समय जो बड़े बड़े सीनियर, ये पांड्यन तो बहुत जूनियर अधिकारी थे, जूनियर IAS ऑफिसर थे, जो सीनियर IAS ऑफिसर थे उन्होंने भी मोर्चा संभालने से मना कर दिया। वो बोले नहीं नहीं, हम लोग राजनीति में, वो सब मोर्चाबंदी में, वो राजनीति से हम लोग दूर रहे, हम लोग सरकारी ऑफिसर हैं, हम लोग इस राजनीति पछड़े में नहीं जाएंगे। किसी न किसी बहाना बनाकर अनेक सीनियर IAS अधिकारियों ने किनारा कर लिया, लेकिन पांड्यन ने मोर्चा संभाला और पांड्यन ने बीजेडी के नेताओं को फोन कर करके नवीन निवास पर इकट्ठा कराया। ये सब बातें इसमें लिखी हुई है पुस्तक में। और नवीन निवास पर जब बहुत सारे MLA आ गए, सबने प्रस्ताव पारित कर
नवीन पटनायक के नेतृत्व के प्रशंसा की और सबने प्रस्ताव पारित कर ये बात बोली कि हम लोग नवीन पटनायक के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, हम लोग हमारे प्रिय नेता है और हम नवीन पटनायक ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। ये जब प्रस्ताव पारित हो गया नवीन निवास में, तब जब नवीन पटनायक आए भुवनेश्वर लंदन से जब आए, वो जब सारी चीजों की यथास्थिति समझे, तब वो देखे यार ये तो पांड्यन तो बहुत जिम्मेदार अधिकारी है, बहुत काबिल अधिकारी है। वहां से पांड्यन का प्रमोशन आरंभ हुआ नवीन निवास में, मुख्यमंत्री कार्यालय में, सीएमओ में भी आरंभ हुआ और तत्पश्चात नवीन पटनायक के काफी करीब आ गए थे ये मिस्टर पांड्यन। ये सारी बातों का उल्लेख इसमें है। आगे ठीक है, लेकिन नवीन पटनायक उसके बाद दिनों दिन पांड्यन के ऊपर ही सारा दारोमदार रखे हुए थे। और यहां तक कि पिछले 2019 में जो चुनाव हुआ था, अभी तो 2024 का चुनाव गया 6 महीना पहले, इसके पहले 5 साल पहले जो 2019 में चुनाव हुआ था, उस समय भी सारे दौरा वगैरह किए थे, टूर तो किए थे नवीन पटनायक पूरे उड़ीसा में, विधानसभा में, लोकसभा के चुनाव में। लेकिन वहां का जो अंदरूनी माने वार रूम जिसको कहते हैं राजनीति में, यहाँ भुवनेश्वर के अंदर में जो मोर्चा संभाल रखे थे वार रूम में, मतलब स्ट्रेटेजी में, वो थे मिस्टर पांड्यन। लेकिन मिस्टर पांड्यन उस समय नेपथ्य में थे, मतलब लोक लोचन में, पब्लिक डोमेन में नहीं थे, पर्दे के पीछे से सारे काम करते थे। और नवीन पटनायक वो मतलब चुनाव 2019 का बहुत बढ़िया मार्जिन से जीते थे, बहुत बढ़िया सीटें भी इनकी आई और विधानसभा में सीटें बढ़कर आई। मतलब जिसको बोलते माने इंग्लिश में फ्लाइंग, ही वॉन द इलेक्शन विद फ्लाइंग कलर्स। वो जब जीत के आए तब इनका हौसला अफजाई किए, नवीन पटनायक ने हौसला अफजाई किया पांड्यन का, और पांड्यन उसके बाद से वो पीछे मुड़कर देखे नहीं, पांड्यन बढ़ते गए। नतीजा ये आया कि 2024 के चुनाव में के 1 साल पहले पूरा उड़ीसा का दौरा किए मिस्टर पांड्यन ऑन बिहाफ ऑफ नवीन पटनायक। नवीन पटनायक के प्रति नवीन पटनायक ने खुद कितनी बार वीडियो जारी कर बोला भी है कि मैं भेज रहा हूं मेरे प्रतिनिधि को आपके पास। मतलब पूरे 147 विधानसभा क्षेत्र में पांड्यन ने दौरा किया, तूफानी दौरा किया। और मजेदार बात यह है, गौर करने लायक बात यह है कि सभी जगह स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, इन लोगों ने भरपूर सहयोग दिया पांड्यन के कैंपेन में। और विधायक, सांसद, मंत्री पर्दे के पीछे रहे और मंच पर पूरे 1 साल तक मंच पर पांड्यन अकेले रहे और पब्लिक के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे। ये सब बातें किताब में लिखी हुई है। उसके बाद जब ये पांड्यन, ये तो एक बात हुई, एक पार्ट है इस किताब का। दूसरे पार्ट ये है कि पांड्यन ने पब्लिक का मूड समझ लिया था। पांड्यन ने देखा कि ये अभी मतलब एंटी इनकम्बेंसी उड़ीसा में चल रही है, क्योंकि पूरा उड़ीसा का दौरा किए थे। वो नवीन पटनायक को समझाए कि अब हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, ये बात ऐसा भी नवीन पटनायक को शायद समझ में आ गई थी, क्योंकि नवीन पटनायक सेंटर में नरेंद्र मोदी की सरकार को हर मुद्दे पर समर्थन दे रहे थे। संसद में हर मुद्दे पर नवीन पटनायक समर्थन दे रहे थे नरेंद्र मोदी की सरकार को। तो नरेंद्र मोदी भी नवीन पटनायक भी समझ गए, भाई ठीक है, हम लोग तो समर्थन दे ही रहे हैं सेंटर में और हम लोग इनके साथ में चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो नवीन पटनायक के आदेशानुसार पांड्यन ये जो फ्लाइट लेके, स्पेशल फ्लाइट लेके, विमान लेके बारंबार दिल्ली गए थे। और यहाँ मतलब ये तो राजनीतिक हल्कों में चर्चा है, कोई मेरे पास कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है कि वहां जो माने सेकंड इन कमांड जो दिल्ली में है, मैं भी नाम बोलूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास कंफर्म रिपोर्ट है, सेकंड इन कमांड आप समझ गए होंगे, उनसे बारंबार ये चर्चा करने के लिए पांड्यन यहाँ से स्पेशल विमान लेके, चार्टर्ड फ्लाइट लेके जाते थे दिल्ली। बारंबार उनसे मुलाकात होती थी, बारंबार उनसे चर्चा होती थी और तत्पश्चात तुरंत वो आके भुवनेश्वर में आ जाते थे। मतलब चंद घंटों में दिल्ली, भुवनेश्वर से दिल्ली जाना,
मीटिंग सीटिंग करना मंत्री से, सेंट्रल मिनिस्टर से, कैबिनेट मिनिस्टर से, और तत्पश्चात तुरंत वापस आ जाना। मैंने ये चंद घंटों के अंदर में भुवनेश्वर दिल्ली जाना आना अपने चार्टर्ड फ्लाइट से अनेकों अनेकों बार पांड्यन ने चुनाव के 2024 के चुनाव के पहले किया था ये दौरा। लेकिन फिर वहां से जो सेंट्रल हाईकमांड जो बीजेपी की है, वो लोगों ने जब इनको संपर्क किया है, स्टेट लीडर लोगों को, कि भाई ऐसे से है, पांड्यन आ रहे हैं, समझौता की वार्ता चल रही है, क्या करें, इन्होंने साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी बारंबार दौरा किया दिल्ली। ये तो मुझे मालूम है, ये बात को तो मुझे मालूम है, दौरा किया और अपने सेंट्रल हाईकमांड को समझाने में कामयाब हुए कि उड़ीसा में अभी एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है। एकमात्र कारण है पांड्यन। पांड्यन चूंकि नॉन उड़िया है, गैर उड़िया है, उड़ीसा के लोगों को पसंद नहीं है। पांड्यन को लोग पसंद नहीं करते हैं और पांड्यन के चलते बीजू जनता दल भी उड़ीसा में काफी अनपॉपुलर हो गई है, लोकप्रियता खो गई है। इसलिए और पूरा उड़ीसा में अभी पांड्यन के खिलाफ में एक हवा चल रही है। इसलिए हम लोगों को मतलब बीजू जनता दल से समझौता नहीं करना चाहिए। ये उड़ीसा के भाजपा नेताओं ने अपने सेंट्रल हाईकमांड को समझाने में कामयाबी हासिल की। ये बात अभी हम लोग भी जानते हैं इस बात को, लेकिन ये किताब में भी लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपके सामने जिक्र किया। तत्पश्चात क्या हुआ, जब चुनाव फुल कैंपेनिंग में चला, उस समय 40 बीजेडी का इलेक्शन कमीशन का नियम है, वो प्रत्येक राजनीतिक दल को बोलते हैं आप अपने पार्टी के 40 स्टार 40 स्टार प्रचारक लोगों की लिस्ट दीजिए हमें, और हर राजनीतिक पार्टी देती भी है। बीजेडी ने भी 40 स्टार प्रचारक को लिस्ट दी थी, लेकिन पूरे उड़ीसा में केवल अकेला प्रचारक थे, स्टार प्रचारक, जिसका नाम है पांड्यन, और पूरे उड़ीसा में वही दौरा किए, यहां तक कि नवीन पटनायक भी नहीं गए घूमने के लिए। तो इसका जो हर्ष हुआ सब आप लोग जानते हैं। और एक इसका मैं बात बताऊंगा कि जो सेंट्रल लीडरशिप जो भारतीय जनता पार्टी की थी, जो यहाँ पर आए बारंबार चुनाव प्रचार करने के लिए, उन्होंने बारंबार ये जोर शोर से ये मुद्दा उठाया कि पांड्यन कौन है, पांड्यन की क्या स्थिति है, पांड्यन ऐसा, पांड्यन वैसा। जो पांड्यन के खिलाफ जो थोड़ी बहुत हवा चल रही थी, उस हवा को और तीव्र गति प्रदान करने में उड़ीसा के भाजपा नेता और सेंट्रल भाजपा नेता ने भी भरपूर प्रयास किया और पांड्यन के खिलाफ में पूरी उड़ीसा की जनता खड़ी हो गई। हवा पूरी आंधी चली पांड्यन के खिलाफ। नतीजा है आपके सामने कि बीजेडी चुनाव में हार गई और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कामयाब रही, और भारतीय जनता पार्टी की पहली बार आजादी के बाद पहली बार उड़ीसा में सिंगल पार्टी भाजपा की यहां सरकार बनी। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।